Hello student, I hope you are fine. In previous video we discussed revision number 2 of chapter 4 practical geometry. Now today we will start revision of chapter 5 data handling in which we discuss revision number 1. ठीक है, तो आपने डेटा हैंडलिंग चैप्टर में क्या पढ़ा था? पाई चार्ट ड्रॉ करना देखा था आपने, वहाँ पे हिस्टोग्राम ड्रॉ करना देखा था और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने देखे थे. ठीक है, तो आज जो ये फर्स्ट रिवीजन है वो पाई चार्ट और हिस्टोग्राम पे बेस है. रीडिंग वाले क्वेश्चन है, ड्राइंग वाले भी क्वेश्चन है, ऐसे दोनों पे पाई चार्ट और हिस्टोग्राम पे बेस. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कोशिश करिएगा पहले आप पॉज करिए और इसको खुद रीड करके सॉल्व करिए. नहीं आता है तब मेरी वीडियो देखिएगा. ठीक है, कंटिन्यू. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑब्जर्व द हिस्टोग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो. आपको ये ग्राफ रीड करना है अच्छे से. ग्राफ में देखिए क्या दिया हुआ है. एक्स एक्सिस पे हाइट दी हुई है, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 8. ठीक है, और यहाँ पे 125 टू 30 सेंटीमीटर कितने स्टूडेंट्स की हाइट है गर्ल्स की? 130 टू 135 2, 135 टू 43, 140 टू 145 7, 145 टू 54, 150 टू 55 2 एंड 155 टू 61. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंफॉर्मेशन इज बीइंग गिवन बाय द हिस्टोग्राम. हमें इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है? पहला क्वेश्चन है ये. तो इसका आंसर वेरी कर सकता है, डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं बच्चे. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारा? देखिए यहाँ पे हाइट दी है किसकी? क्लास 8 की गर्ल्स की. तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइट ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 8. ये भी लिख सकते हैं कि हाइट बता रहा है गर्ल्स की क्लास 8 की. या तो और अच्छा लिखना चाहें तो कितनी गर्ल्स है यहाँ पे? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 7 13, 13 + 4 17, 17 + 2 19, 19 + 1 20 गर्ल्स है. तो आप और अच्छा लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 20 गर्ल्स ऑफ क्लास 8. फर्स्ट का आंसर एग्जैक्ट जो होना चाहिए, जो बेस्ट होना चाहिए वो यही है. दैट फर्स्ट क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे? हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 20 गर्ल्स. टोटल 20 गर्ल्स से हमने काउंट किया है ऑफ क्लास 8. हाइट बता रहा है 20 गर्ल्स की क्लास 8 की. ठीक है, 7th है, सॉरी क्लास 7th है. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, विच ग्रुप कंटेन मैक्सिमम गर्ल्स. कौन सा ग्रुप मतलब इंटरवल पूछ रहा है आपसे. तो किस इंटरवल में सबसे ज़्यादा गर्ल्स हैं? ये देखिए 7. तो किस इंटरवल में है? 140 टू 145. क्या हम लिखेंगे सेकेंड का आंसर 140 टू 145. पहले खुद से करिएगा, ये नहीं कि हम बताते जाएं बस आप लिखते जाइए, फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा. थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी गर्ल्स हैव ए हाइट ऑफ 145 सेंटीमीटर एंड मोर. 145 सेंटीमीटर हो या उससे ज़्यादा हो. तो आपको पता है 140 टू 145 के इंटरवल में 145 को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, लोअर लिमिट को इंक्लूड करते हैं. ठीक है, आपको बताया था मैंने कि इसमें देखिए ये होता है लोअर लिमिट, ये होता है अपर लिमिट. ठीक है, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको साइज ऑफ इंटरवल बोलते हैं. मतलब 5 का गैप है तो साइज ऑफ इंटरवल इसका क्या होगा? 5 होगा. ठीक है, तो इस इंटरवल में क्या इंक्लूड करते हैं हम? 140 को लेते हैं, 145 को नहीं लेते हैं. ठीक है, तो इसमें 145 नहीं आएगा, इसमें किस में आएगा? इसमें आएगा. तो 145 और उससे ज़्यादा, तो ये इंटरवल एक होगा, एक ये होगा, एक ये होगा. तो 4 + 2 + 1, तो कितने गर्ल्स हो जाएंगे? 7. आप डायरेक्ट 7 मत लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा 4 + 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 7 गर्ल्स. ठीक है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ वी डिवाइड द गर्ल्स इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज, हाउ मेनी वुड बी देयर इन ईच. अगर हम गर्ल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तो कितनी गर्ल्स एक कैटेगरी में आएंगी. तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है कि आप पास करके अगर सॉल्व करें तो अपना आंसर मैच करिएगा. ठीक है, तो देखिए पहले जो ग्रुप है 150 सेंटीमीटर एंड मोर, 150 सेंटीमीटर उससे ज़्यादा. तो कौन कौन सा आएगा? एक ये और एक ये. तो क्या हो जाएगा? ये 2 + 1 यहाँ पे लिख सकते हैं आप ग्रुप ए. ठीक है, ग्रुप ए में कितनी गर्ल्स आ जाएंगी?
2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3 गर्ल्स। ठीक है। सेकेंड है 140 सेंटीमीटर टू लेस देन 150 सेंटीमीटर। 140 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 150 सेंटीमीटर से कम। तो 140 सेंटीमीटर से ज़्यादा ये और 150 सेंटीमीटर से ये दोनों आएगा। ठीक है। तो 7 + 4, तो ग्रुप बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 + 4 11 गर्ल्स। ठीक है। थर्ड देखिए ग्रुप सी लेस देन 140 सेंटीमीटर से कम, तो ये तीनों आएगा। तो 3 + 2 + 1, तो ग्रुप सी तो हो जाएगा 3 + 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 6 गर्ल्स। ठीक है। देखिए तीनों ग्रुप मिला के पूरा कंप्लीट हो गया है। वहाँ से बोला था 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा, ये हो गया था, फिर बोला ये दोनों, फिर ये तीनों। देखिए पूरा कंप्लीट हो गया, 20 गर्ल्स आ भी रहे हैं। ठीक है। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन ए हाइपोथेटिकल सैंपल ऑफ 20 पीपुल द अमाउंट ऑफ मनी इन 1000 ऑफ रुपीज विथ ईच ऑफ वॉज फाउंड टू बी एज फॉलोज। जब हमने सैंपल लिया गया 20 पीपुल से, पता किए कि उनके पास कितना मनी है, तो हमें ये सैंपल मिला, वो भी 1000 ऑफ रुपीज़ में। मीन्स फर्स्ट पीपल के पास कितना है, 114,000 रुपीज़ है, सेकेंड के पास 108,000। ऐसे 20 पीपल का डेटा हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन है ड्रॉ ए हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग वन ऑफ द क्लास इंटरवल एज 50 to 100। हमें क्लास इंटरवल की दिया हुआ है कि हमें इतने ही साइज का इंटरवल लेके चलना है, 50 to 100, 100 to 150, गैप हमें बता दिया है। ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया रहता है हिस्टोग्राम जब ड्रॉ करना रहता है। तो आप इसको पॉज करके वीडियो को, आप हिस्टोग्राम का पहले आपको पता ही है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ होता है, उसके बाद हिस्टोग्राम ड्रॉ होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम क्यों ड्रॉ करते हैं, हम डायरेक्ट क्यों नहीं लिखते 114, 108, 198 ऐसे क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि डेटा जो है बहुत लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वैरायटीज़ हैं यहाँ पे। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डेटा को सॉर्ट करने के लिए हम ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है। ग्रुपिंग का देखिए इंटरवल यहाँ पे दिया हुआ है। पॉज करिए, खुद से डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए, खुद से हिस्टोग्राम ड्रॉ कीजिए। नहीं आता है, कन्फ्यूज़न होती है, तब वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। ठीक है। चलिए हम बता देते हैं आपको। तो पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगा, तभी तो हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर पाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी लिखा जाता है। ठीक है। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। तो टेबल में 2 चीज़ होती है, चलिए हम बता देते हैं आपको। ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे मैंने टेबल ड्रॉ कर दिया है पहले। ठीक है। अब कंप्लीट हो गया है ये टेबल। देखिए मैंने क्या किया है, 2 टेबल यहाँ कॉलम बनाया है, जिसमें पहले में हमें ये क्या दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ मनी दिया है 1000 में, जिसको हम क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। ठीक है। और ये क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ पीपल को डिनोट करेगा कि इतने से लेके इतने में कितने पीपल आ रहे हैं, जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इंटरवल हमें 50 to 100 दिया है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो जो सबसे लोवेस्ट नंबर है इसमें वो क्या है, ये है 98। सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है इसमें, दैट इज 235। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, 50 to 100 ही करना है, क्योंकि 98 उसी में आएगा। और एंड कहाँ करना है, 200 से लेके 250 तक, क्योंकि उसी के बीच में 235 हमें मिलेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250। ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये टोटल हम लिखेंगे, यहाँ पे टोटल। अब हम क्या करेंगे, काउंट करके लिखेंगे। तो 50 से लेके 100 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, आप टिक करते जाइएगा। देखिए ये आएगा, 98 दोनों के बीच में आ रहा है। 50 होता तो हम इसमें ही लेते 50 to 100 में, लेकिन 100 होता तो हम इसमें नहीं लेंगे, ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है। ये नेक्स्ट वाले में आएगा, क्योंकि लोग अपर लिमिट बाद में आती है। ठीक है। तो 98 और कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या होगा 1। ठीक है। फिर 100 से लेके 150,
तो 114 आएगा, 108 आएगा, 100 आएगा, 101 आएगा, 109 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी आएगा 11 12 और नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 12 नंबर्स इसके बीच में आएंगे। ठीक है, ऐसे ही आप बाकी काउंट कर लीजिएगा। जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, देखिए टोटल करने पे 20 आना चाहिए, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इस डेटा को हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ग्राफ पेस्ट करा है, तो हम चलिए ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले हम ये देखिए यहाँ पे कितने हमें बॉक्स चाहिए। एक बनेगा 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250। इधर हमें ज़्यादा बॉक्स नहीं चाहिए। इधर कितना हमें स्केल लेना पड़ेगा, 1 12 3 4, 1 1 का गैप ले ले तो साफ साफ बनेगा। तो 1 यूनिट हम वर्टिकल एक्सिस पे लेंगे। आपको पता है ये हॉरिजेंटल पे होता है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी वर्टिकल पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेते हैं। इधर ज़्यादा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, मैंने इतना पेज कर लिया। आप इससे कम पेज में भी काम चला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो क्लास इंटरवल है, तो एक्स एक्सिस से सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ मनी। ये रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट ऑफ मनी, ये लिख लीजिएगा अमाउंट ऑफ मनी किसमें, इन 1000 में। ठीक है, 1000 इन 1000 रुपीज़, इन 1000 रुपीज़। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, ये जरूर लिखिएगा। और ये क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे जो हमारा जो डेटा है वो 50 से 100 है, तो क्या यहाँ पे हमें जैग लाइन यूज़ करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी ना, क्योंकि 0 से 50 तो एक ही आएगा। ठीक है, अगर ऐसा होता 200 से 250 होता, फिर 250 से 300 होता, तो हमारा 0 से लेके 50, 52 लेके 100, 100 to 150 वो वेस्ट हो जाती ना लाइन। लेकिन यहाँ पे तो वेस्ट जा नहीं रही है, तो हम जैग लाइन यूज़ नहीं करेंगे। अदरवाइज ऐसे जैग लाइन यूज़ करते हैं। ठीक है, बताया था मैंने, ऐसे जैग लाइन यूज़ करते हैं हम। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे जैग लाइन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग है हमारी, एक गैप छोड़ के ही मिल जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ से स्टार्ट होता, 50 का गैप हमें बार बार लेना पड़ता, तो उतना पार्ट हम क्या करते, स्किप कर देते, 0 से लेके 200 स्किप कर देते, तब हम जैग लाइन यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने बताया था आपको वीडियो में उस टाइम। तो ये हो जाएगा 50, 100, ये हो जाएगा 150, 200, 250। ठीक है, आगे आपको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं तक ड्रॉ करिएगा। ठीक है, मैं यहाँ तक ड्रॉ कर ली हूँ, आप यहीं तक ड्रॉ करिएगा, एक्स यहीं ले लीजिएगा, इसको रफ कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या स्केल ले रहे हैं, 1 का गैप लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैक्सिमम कितना है, 12 है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए चलिए हम बताते हैं कैसे करते हैं हम इसको। 50 से लेके 100 तक कितना है, 1, तो 50 से लेके 100 तक हम 1 बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, तो 50 से लेके 100 ये हो जाएगा 1। ठीक है, देखिए 1 हो गया। अब देखिए हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता है। दूसरा क्या है, 100 से 150, तो 100 से लेके 150 तक कितना है, 12, तो इसी से ज्वाइंट होके बनेगा। 100 से लेके 150 तक कितना है, 12 है, तो ये हो जाएगा, ये 100 से लेके 150 तक कितना हो गया, 12। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके बाद आगे आप 150 से 200 3 बना लीजिएगा, और 200 से 250 4 बना लीजिएगा, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। लेकिन ये ग्राफ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें आपको क्या लिखना है, स्केल लिखना है सबसे पहले। तो हम यहाँ लिखेंगे स्केल। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे ऑन एक्स एक्सिस, दोनों एक्सिस पे स्केल हमें लिखनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों एक्सिस पे नंबर है। ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू, तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 50 का गैप है, तो यहाँ लिखेंगे 1 यूनिट इक्वल टू 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़। ठीक है, ऑन वाई एक्सिस
क्या हो जाएगा, 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 1 पीपल को डिनोट कर रहा है, तो इक्वल टू 1 पीपल। ठीक है, समझ में आ रहा है हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं हम। सबसे पहले टेबल ड्रॉ करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, उसके बाद हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। ये पूरी चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए, यहाँ पे कुछ छूटना नहीं चाहिए, इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और जैग लाइन आपको बताया ही मैंने कि जब हमें कोई पार्ट स्किप करना पड़े तो वहाँ पे जैग लाइन यूज़ होती है। ठीक है, चलिए हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, adjoining the pie chart given gives the expenditure in percentage on various items and saving of a family during a month। तो देखिए जो अर्न हुआ मनी उसमें कितना खर्चा हुआ किस किस चीज़ों पे वो दिया इस पाई चार्ट में, और कितनी सेविंग हुई इस मंथ में वो भी दिया है हमें परसेंट के फॉर्म में। ठीक है, तो हमें इस 3 क्वेश्चन का आंसर करना है। तो आप पॉज करके क्वेश्चन को, पाई चार्ट को रीड करके इस क्वेश्चन के आंसर राइट करिएगा और मैच करिएगा। ठीक है, और फिर मेरी वीडियो आप कंटिन्यू देखिएगा। चलिए हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं अब। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम। किस आइटम पे सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है। तो देखिए ये 5%, 20, 15, 10, 25। तो देखिए फूड पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंडिचर हुआ है। आपको वैसे भी पता है फूड पे सबसे ज़्यादा खर्चा होता है हमारा, तो हो जाएगा फर्स्ट का आंसर एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम ऑन फूड। सिर्फ फूड लिखेंगे तब भी सही है, लेकिन हम जब आंसर लिख रहे हैं तो थोड़ा प्रॉपर वे में लिखें। एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम ऑन फूड, ठीक है। सेकेंड है, एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। किस आइटम का एक्सपेंडिचर टोटल सेविंग के इक्वल है। तो टोटल सेविंग कितना है, 15% है। तो किसका 15% और है, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन का। ठीक है, तो जो एजुकेशन ऑफ फॉर चिल्ड्रन का एक्सपेंडिचर है वो टोटल सेविंग के इक्वल। तो हम यहाँ लिखेंगे सेकेंड। आप सिर्फ लिख सकते हैं एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, या तो आप ऐसे लिखिएगा एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन is equal to the total saving of the family, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, इफ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज ₹3000, व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ। अगर जो मंथली सेविंग है वो 3000 रुपीज़ है तो क्लॉथ पे कितना खर्चा हुआ है। ठीक है, तो मंथली सेविंग है कितनी, 15% कितना है, 3000 है। ठीक है, तो हमसे पूछ किस कर रहा है, क्लॉथ का। तो बोल रहा है अगर 15% 3000 है तो 10% कितना होगा। तो देखिए हम इसको यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं आराम से। 15 अगर इतना है तो 10 कितने का होगा, वही चीज़ है। ये तो अगर हम लॉन्ग करते तो 15% ऑफ एक्स लेके करते, ये एक्स की वैल्यू आती, टोटल मनी आता, फिर उसका 10% हम फाइंड करते, तो लॉन्ग हो जाता थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 15% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 15% रिप्रेजेंट्स ₹3000। ठीक है, तो 1% कितने को करेगा, 1% रिप्रेजेंट कितना हो जाएगा, ₹3000 अपॉन 15। ठीक है, तो आपको पता ही है 15 में 3000 तो 1 में क्या होगा, 3000 अपॉन 15, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है ये। ठीक है, तो 10% का हमें फाइंड करना है, तो 10% रिप्रेजेंट्स ₹3000 अपॉन 15। ये 1 का है, 10 का कितना होगा, मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, हम रिड्यूस कर देते हैं, 3। ठीक है, 3 1 जा 3000, तो आंसर आ जाएगा ₹2000। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ इज ₹, देयरफॉर मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ इज ₹2000।
ठीक है, ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा है? इसको आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, ये यूनिटरी मेथड ज़्यादा ईजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं। ड्रॉ ए पाई चार्ट फॉर द गिवन डेटा। तो ये डेटा गिवन है फेवरेट फूड और नंबर ऑफ पीपल का, कि हम 120 पीपल से पूछे, उसमें से नॉर्थ इंडियन कितने को पसंद है 25 को, साउथ इंडियन कितने का फेवरेट है 40 का, चाइनीज़ कितने का फेवरेट है 30 का, अदर्स कितने का अदर्स कौन लाइक करता है इन तीनों को छोड़ के 25 पीपल। तो इसे हम पाई चार्ट से रिप्रेजेंट, इसे हमें पाई चार्ट पे रिप्रेजेंट करना है ऐसे, ठीक है। तो आपको मैंने बताया ही था पाई चार्ट कैसे ड्रॉ होता है, तो आप पॉज करके ड्रॉ करने की कोशिश करिए। उसमें पहले क्या बनता है, सेंट्रल एंगल फाइंड करते हैं हम ईच सेक्टर का, ठीक है, क्योंकि आपको पता है सर्कल पाई चार्ट में हम क्या करते हैं, सेक्टर्स डिवाइड करते हैं, 360 डिग्री एंगल को हम डिवाइड करते हैं इतने में, ठीक है। तो कितना कितना एंगल बनेगा चारों का, तो पहले हम वो फाइंड करेंगे ना, उसके बाद पाई चार्ट ड्रॉ होगा, ठीक है। तो आप कोशिश करिए खुद से ड्रॉ करिए, पहले एंगल फाइंड करिए सेंट्रल एंगल, फिर पाई चार्ट। उसके बाद नहीं आएगा तब वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। चलिए हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ टेबल ड्रॉ होगा, हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने टेबल ड्रॉ कर दी है। तो देखिए यहाँ पे 4 कॉलम्स में मैंने इसको डिवाइड किया है। तो फर्स्ट में जो हमें गिवन रहता है वो लिखते हैं फेवरेट फूड, तो ये क्या हो जाएगा नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, गैप थोड़ा सा रखिएगा एक लाइन का आप कॉपी में, क्योंकि आप फ्रैक्शन हम लिखेंगे, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, अदर्स, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल कितने गिवन है यहाँ पे 25, 40, 30, 25, ठीक है। और ये टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 120। तो हम लास्ट वाली लाइन अब ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 120 टोटल यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रैक्शन अब लिखना है सबके लिए हमें, तो आपको पता है फ्रैक्शन क्या होता है, पार्टिकुलर को लिखेंगे उसके अपन टोटल होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 अपॉन टोटल 120, ठीक है। ये हो जाएगा 40 अपॉन 120, 30 अपॉन 120, 25 अपॉन 120, ठीक है। आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, ये तो आप स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 120 है और हमें पता है सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए हम 360 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डायरेक्ट वहाँ कट जाएगा। तो क्या फ़ायदा इसको रिड्यूस करने का, वैसे यहाँ पे रिड्यूस किया जाता है, हम यहाँ पे क्यों नहीं करें, क्योंकि यहाँ 120 आराम से कट जाएगा 360 से, तो क्या फ़ायदा इसको रिड्यूस करने का। अगर करना चाहें तो आप पहले करते हैं, वैसे तो हम रिड्यूस यहाँ कर नहीं रहे हैं, आप कर लीजिएगा अगर करना है तो आपको। तो 120 इंटू 360, आपको पता है टोटल 360 डिग्री बनता है एक सर्कल में, तो ये कट गया 1 और ये हो गया 3, 0 0 कट गया, 12 3 ज़ा 36, तो ये हो गया 75 डिग्री, ठीक है। 40 अपॉन 120 इंटू 360, अगेन 0 0 कैंसिल, ये 3, तो आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। अब इसका हो जाएगा 30 अपॉन 120 इंटू 360, 0 0 कैंसिल, 3, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अगेन ये लास्ट वाला फाइंड कर लीजिएगा, आपको सेम यही है 75 डिग्री मिल जाएगा। तो देखिए टोटल करने पे आपको यहाँ पे 360 डिग्री मिल रहा है। आप ऐड करके जरूर ट्राई करिएगा कि यहाँ पे 360 डिग्री आ रहा है कि नहीं, कहीं गलत तो नहीं हो गया है, ठीक है। अब हम इसका पाई चार्ट बनाएंगे क्योंकि हमें एंगल मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका पाई चार्ट बनाएंगे, हमें चारों एंगल यहाँ पे मिल गए हैं, ठीक है। तो हम पहले पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पे गलती होती है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। आप नीचे बनाइएगा, यहीं पे बना के बता देते हैं आपको। एक सर्कल हम बनाएंगे, कोई भी कन्वीनियंट रेडियस ले सकते हैं, वहाँ पे रेडियस फिक्स नहीं है, चाहे जितना बड़ा आप बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए हमें सेंटर यहाँ पे ये मिल गया है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप 75 से स्टार्ट करिए, आप कोई भी एंगल से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर से, कहीं पे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप इसी तरीके से करिए, ठीक है, इधर भी कर सकते हैं। अब हम पहला एंगल बनाएंगे 75 डिग्री, आप चाहे तो 90 बना सकते हैं, वो ईजी होता है थोड़ा सा। तो लाइन पे देखिए यहाँ लाइन सेट करेंगे, पॉइंट पे पॉइंट सेट करेंगे, और 75 अब इधर से बना रहे हैं तो 75 अंदर वाला होगा ये, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिए, तो ये हो गया हमारा 75 डिग्री, और ये क्या डिनोट कर रहा है, नॉर्थ इंडियन, नॉर्थ इंडियन। समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे,
पेज को रोटेट करेंगे, ध्यान रखिएगा यही गलती होती है, सब बच्चे इसी लाइन से ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे ही रख के अब क्या करेंगे वो 120 यहीं से बना देंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे पेज को रोटेट करेंगे। अब मेन लाइन हमारी ये हो गई है। ठीक है, अब हम इस पे लाइन को लाइन सेट करेंगे, पॉइंट को पॉइंट से देखिए सेट कर लिया हम ऐसे। अब हम 120 लेंगे, तो 120 इसी साइड से, तो 120 अंदर वाला होगा ये। ठीक है, तो ये हमारा 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये हो गया 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, तो ये हो जाएगा साउथ इंडियन। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब मेन लाइन हमारी ये है। ठीक है, अब हम इस पर क्या करेंगे 90, तो लाइन पे लाइन सेट कर ली ऐसे। ठीक, 90 करना है, तो 90 देखिए ये है, तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे, तो ये हो गया 90 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा चाइनीज़। अब देखिए एक एंगल अपने आप बचा हुआ है यहाँ, तो आप इसको मेज़र करिएगा, आपको 75 अपने आप मिलेगा। तो देखिए 75 यहाँ मिल रहा है पूरा एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये इसको बनाने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप आ जाएगा। ये हो गया 75 और ये हो गया अदर्स। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी वे में करें, आप कोई भी एंगल पहले कर सकते हैं, कोई भी इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो आप समझ गए हैं, ऐसे पाई चार्ट हम ड्रॉ करते हैं। नहीं आता है तो आप सुन लीजिएगा वीडियो, फिर खुद से करिएगा, ये नहीं लिख यहाँ पे देखते जा रहे हैं ड्रॉ करते जा रहे हैं, तो कुछ सीखेंगे नहीं आप। ठीक है, यहाँ पे आप ज़्यादा अच्छा हो सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हैं फेवरेट फूड, और इसको कलर भी कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेड से, या इसको आउटलाइनिंग कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, पैटर्न बना सकते हैं कि दिखने में वो अट्रैक्टिव लगे। तो हो जाएगा फेवरेट फूड ऑफ 120 पीपल, ऐसे लिख सकते हैं नीचे ये। ठीक है, पाई चार्ट ऑफ फेवरेट पीपल ऑफ 120 पीपल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड रिवीजन कराएंगे जो कि प्रोबेबिलिटी पे बेस होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।